हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टून में। आज मैंने ब्लैक क्लोवर की इतनी वीडियो की किसी ने सोची ना होगी। ओए छाती टूट गई। हाँ पता है, ओवर एक्टिंग कर ली मैंने। तो क्या करूँ मैं, इतनी लंबी वीडियो बनाई, थोड़ी ओवर एक्टिंग करना तो बनता ही है मेरी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जो करना, शेयर जो करना, कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, कर ही दोगे ना। आप ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिंडल को दिखाया जाता है जो किसी लड़की से बात कर रहा होता है, पर लड़कियां कुछ देख के बहुत डर जाती है। फिंडल पीछे देखते हैं, कैप्टन यामी खड़े होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं अपना पोर्टल खोल, हमें कहीं जाना है। और एकदम से ऑस्टा बोलता है फिंडल हमें जाने दो, अब तुम ही हमारी होप हो आखिरी। अब हमें यूनो को दिखाया जाता है जो ब्रूक से लड़ रहा होता है। और एकदम से वहाँ पे लेगस आते कहते हैं तुम इसे हराया नहीं गया। और एकदम से लेगस यूनो पे हमला कर देता है, पर यूनो काउंटर अटैक करता है बैल की मदद से। लेगस कहता है बहुत बढ़िया है, तुमने मेरे से फाइट कर ले रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बैल एक स्पिरिट का नाम है, विंड स्पिरिट, जो यूनो के पास है। ब्रुक्स कहता है लेगस से तू हट जा, यूनो मेरा है। लेगस कहता है नहीं यूनो मेरा है। बैल कहती है यूनो सिर्फ मेरा है। अब हमें लोटस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है यूनो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब मिमोसा को दिखाया जाता है जो सबको हील कर रही होती है और क्लॉज बाकी बंदों से लड़ रहा होता है। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास जेली का स्पेल होता है और सबको डोमिनेट कर रहा होता है अपने स्पेल की मदद से। पर वहाँ पे एकदम से बंदा आता है और उस पर हमला कर देता है। वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरी ताकत इतनी है तो कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है यहाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये और कोई नहीं, फिंडल का छोटा भाई, इसका नाम लेग्रेस। अब लोटस बैठे बैठे सोच रहा होता है ये गोल्डन डॉन क्या कर रहा है, कौन सा अटैक करने की सोच रहा है ये पेड़ तो गार्डन क्या था। अब गोल्डन डॉन ने हर जगह अपनी जड़ें फैला रखी हो। एकदम से लोटस छूता है, कहता है क्या इससे ऑरा निकल रहा है, हमें भागना चाहिए यहाँ। लोटस कह रहा है बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और एकदम से कैप्टन विलियन अपना अटैक कर देता है बाइंडिंग ट्री का। अब हमें कैप्टन यामी की टीम को दिखा जाता है। ऑस्टा कह रहे ये सब क्या हो गया, यहाँ पे पेड़ क्यों उगा दिए। कैप्टन यामी कहता है अब मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी थोड़ी चिट चैट, तुम जिंदा रह सकते हो तो जिंदा रहना। और वहां से वो चले जाते हैं। अब ऑस्टा, फिंडल और चार्मी मिलके बाकी सब लोगों की मदद कर रहे होते हैं। अब ऑस्टा आसमान की ओर देख रहा होता है, कोई लड़ रहे होते हैं, वो और कोई नहीं यूनो और लेगस होते हैं। ऑस्टा कह रहा है यूनो तुम लड़ सकते हो, लड़ो। लेगस बोल रहा होता है मैं तुमसे नहीं हार सकता। यूनो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे से हार जाओ। टेक्निक हमेशा मैटर नहीं करती, हमेशा पावर मैटर करती है। और यूनो उसे हरा देता है एक बार में। और एकदम से यूनो नीचे उतरता है। फिंडल कह रहा है गोल्डन डॉन का लीड मेंबर ये तो होना ही था। और यूनो आगे बढ़ रहा होता है, ऑस्टा की तरफ गुस्से से आ रहा होता है, पर एकदम से हंस के बात कर रहा होता है। बेलकरी क्या यूनो हंस रहा है। और एकदम से वहाँ पे क्लॉस आता है, कहता है ऑस्टा तुम्हारा हाथ सही तो है ना, मैं ऐसे करूंगा दर्द तो नहीं होगा। मिमोसा कहती मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। ऑस्टा कहता है मुझे हील मत करो, तुम बाकी लोगों को हील करो। क्लॉस कहता है मैं ऑस्टा पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, यहाँ से हमें जाना चाहिए। मिमोसा तुम मेरे साथ चलो, यूनो तुम ऑस्टा का ध्यान रखो। अब हमें ब्रूक्स को दिखाया जाता है जो कैप्टन विलियम से लड़ने जा रहा होता है, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। कैप्टन विलियम पे ऐसा जादू करते हैं उसे ट्री में बदल देते हैं। पर वहाँ पे एकदम से लोटस भी आता है, पर अपनी कैप्टन यामी की एंट्री होती है। कैप्टन यामी अपनी तलवार से लोटस को गिरा देते हैं। लोटस कह रहा आखिरकार तुम आ ही गए, तुम बहुत शक्तिशाली हो गए। कैप्टन यामी कहते तू है कौन, वो अपने एकदम से सीना दिखाता है। कैप्टन यामी कहता है मुझे तेरा सीना देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोटस कह रहा है तू मुझे भूल गया। कैप्टन यामी कहते हैं मेरे से लड़ना है तो लड़, नहीं लड़ना तो यहाँ साले यहाँ से निकल जा। लोटस कह रहा है मुझे पता है, अब मैं अपनी स्पेशल ट्रिक करूंगा। और एकदम से वहाँ से वो भाग जाता है। कैप्टन यामी कहते हैं विलियम तेरे पास टाइम है तो हम दोनों बैठ के बात कर सकते हैं। बेल कहती तुम एक दूसरे को जानते हो। यूनो कहता है हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों साथ में खाते थे और एक ही घर में रहते थे। बेल कहती ओ। हौसला कहता और तो बड़ी बात है, हम तो सोते भी एक साथ थे, नहाते भी एक साथ थे। बेल कहती मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर क्यों नहीं गई। और एकदम से वहाँ पे चार्मी आती। चार्मी कह रही यूनो से तुम एक केक खा सकते हो, तुमने मेरी उस दिन जान बचाई थी और मेरे खाने की मदद की थी, तुम ये खा सकते हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। यूनो कहता है ये तो बहुत अच्छा है। बेल करी तुम इससे भी बात कर रहे हो,
ये बड़े माथे वाली से। चार्मी कहती ये कौन है, खाने में तो अच्छी होगी। और बेल चार्मी पे चिल्ला रही होती। चार्मी कहती मुझे सुंदर लड़की तुमसे बहस करेगी, और दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। चार्मी कहती आज तो मैं इसका डिनर करके रहूंगी। और एकदम से वहाँ पे फिंडल आ जाता है ऑस्टा के पास। यूनो कहता है ये कौन है, वो बताते हैं फिंडल है। फिंडल कहते हैं हाँ तुम मुझे जानोगे कैसे, मैं तो छोटा इंसान हूँ ना। और वहाँ पे एकदम से कोई बंदा आ जाता है, कह रहा है आखिरकार तुमने दोस्त बना ही लिए। ये और कोई नहीं फिंडल का छोटा भाई होता है और गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन होता है। अब फिंडल को छोटा भाई कह रहा है तू जब डरपोक बंदा अभी ब्लैक बुल में है। ऑस्टा कह रहा है वो डरपोक नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, हम लोगों ने मिलकर लड़ा। फिंडल कहता है मत बोलो ऑस्टा, तुम बहस मत करो इससे, ये चलता रहता है। अब लेग्रिस सबकी बुराई कर रहा होता है। लेग्रिस और कोई नहीं फिंडल का छोटा भाई होता है। ऑस्टा चार्मी और ब्लैक बुल की बुराई करता है। फिंडल कहता है तो जो बोलना है बोलो मुझे, पर तुम हमारी टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और एकदम से लेग्रिस पे कोई हमला करता है, वो आ जाता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेग्रिस कहता है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इनको तो कुर्बान होना ही पड़ेगा। अब ऑस्टा कह रहे तुम ऐसे नहीं कर सकते, और यू नो तुम मुझे देखो मैं कैसे बचाता हूँ इन लोगों को। चार्मी और फिंडल तुम तैयार हो जाओ। ऑस्टा चार्मी और फिंडल की पावर की मदद से उससे लड़ रहा होता है और सबको आखिरकार बचा ही लेता है। पर जैसे ही वो गिर रहा होता है यूनो उसे संभाल लेता है। ऑस्टा कहता है शुक्रिया यूनो, अब बैल करिए। फिर से यूनो हंसने लग गया। फिंडल कहता है सुन ले अबे चूतिए, मैं तेरे जैसे कभी ताकतवर नहीं बन सकता, पर हमारी टीम एक दिन नंबर 1 बन के रहेगी और गोल्डन डॉन को पछाड़ देगी। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुझे लगता है तू उन लोगों से मिला हुआ है। गोल्डन डॉन कहते हैं ये बात है। कैप्टन यामी कहते हैं तू ये बुरा ना लगे तो तू अपना मुखौटा उठा सकता है, मैं तेरी शक्ल को देखना चाहता हूँ। तेरी शक्ल गंदी तो नहीं होगी, मैं हंसूंगा नहीं तेरे पे बिल्कुल। कैप्टन विलियम कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना चेहरा हटा देता हूँ। और एकदम से कैप्टन यामी उसका चेहरा देखते कह रहे तेरा चेहरा तो असल में बहुत ख़राब है, ये कैसे हो सकता है। कैप्टन विलियम बताते हैं इसको मैं अपनी मैजिक से भी सही नहीं कर सकता बिल्कुल। और वो अपनी पुरानी कहानी बता रहे होते कैसे सब लोग मुझसे हेट करते थे मेरी शक्ल के कारण। और एक दिन मुझे विजार्ड किंग मिले, विजार्ड किंग ने मेरी बहुत मदद की, तो विजार्ड किंग ने ही ये मुझे मास्क दिया। कैप्टन यामी कहते हैं ये बात है। मन ही मन सोच रहे होते हैं मैंने इसकी की पढ़ी, ये कहानी में सच बोल रहा है। और कैप्टन यामी कैप्टन विलियम से माफ़ी मांग रहे होते मुझे माफ़ करना, मैंने सब ये किया। कैप्टन विलियम कहते कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ अपना चेहरा दिखा के तुम्हें। हमें फिंडल और ऑस्टा को दिखाया जाता है, जो फिंडल कह रहा होता है अब हमारे जाने का समय हो गया, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऑस्टा कहते हैं बाय बाय यू नो, हम बाद में मिलेंगे। एल कहते हैं चार्मी मैं तेरे से कभी नहीं मिलूंगी। चार्मी कहती है आज तो मैं तुझे खा के जाऊंगी। फिंडल कहता है चलो तुम मेरे साथ। और फिंडल वहाँ पे बैठा होता है और कह रहा होता है मैंने कह तो दिया इतनी बड़ी बड़ी बातें, हम नंबर 1 पे आएंगे, पर हम कैसे आएंगे और तुम लोग अभी खाना कैसे खा सकते हो। चार्मी कहते हैं फिंडल तू भी खाना खा। फिंडल कहता है खाना तो बहुत मजेदार है ये। अब यूनो और लेग्रिस के बीच में बातें चल रही होती है। फिंडल का छोटा भाई कहता है तुम कैसे बोल सकते हो इन सब लोगों से, वो सब तो बहुत बेकार है, तुम अपना ख्याल तो रखा करो, कैसे बात कर सकते हो। वो कहता है ऑस्टा मेरा राइवल है और हमारा एक सपना है, हम दोनों विजार्ड किंग जरूर बनेंगे एक दिन। लेग्रिस कह रहा है आखिरकार तुम तो एक कॉमनर हो ना, तो ऐसी बात करना तो अनिवार्य है तुम्हारे लिए। अब हम मशरूम हेड और विजार्ड किंग को दिखाया जाता है। मशरूम हेड कहता है अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है हमारे। अब हमें कैप्टन यामी को दिखाया जाता है जो ऑस्टा को पकड़ के किसी डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं। कैप्टन यामी बताता है ये किंगडम का बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये तुम्हें हील कर देगी। और कैप्टन यामी वहाँ से जा रहे होते हैं पोकर खेलने। अब डॉक्टर ऑस्टा से कहता है यहाँ पे बैठो, और डॉक्टर ऑस्टा को हील कर रहा होता है। डॉक्टर कह रहा है तुम्हारे मसल तो बहुत अच्छे हैं, पर वो कुछ नोटिस करता ऑस्टा ये क्या है। और एकदम से ये सब बातें फिंडल भी सुन रहा होता है। क्या चलिए फिंडल ये सब सुन के बहुत शौक हो जाता है। अब हमें दोपहर का वक्त दिखाया जाता है। फिंडल बाहर खड़ा हुआ होता है। ऑस्टा कहता है तुमने मेरा इंतजार किया। और एकदम से कैप्टन यामी आता है, कह रहे होते आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बढ़िया था। और वो लोग जैसे ही हाइड आउट पहुँचते हैं मिल के वो पार्टी करते हैं और सब लोग खाना पीना सब खा रहे होते हैं। नोएल करी मुझे तुम्हारी फिक्र है तो नहीं, पर तुम खाओगे कैसे खाना, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और ऑस्टा अपने पैरों की मदद से खाना खा रहा होता है। आप सब लोग बहुत सारी बकचोदी कर रहे होते हैं। ऑस्टा कह रहे हैं मैं बहुत थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। मैग्मा कहता है हाँ तुम आराम कर लो। और नोएल को विश्वास नहीं होता ऑस्टा इतनी जल्दी कैसे जा रहा है। मैग्मा कहता है हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। फिंडल कहता है मुझे तुमसे एक बात कहनी। ऑस्टा के हाथ में कर्स है, क्या करें हम।
वीटू से लड़ते हुए उसको कर्ज पड़ गया, डॉक्टर ने बताया था। कैप्टन यामी कहते अगर ये डॉक्टर ने कहा तो ये सच्ची होगा, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। फिनल कहता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ करना नोएल को। अब नोएल और विनेशा को बहुत बुरा लग रहा होता है। विनेशा बोलती है कीडो के पास तो ताकत तो है नहीं, मैजिक पावर तो है नहीं, और वो अपने हाथ से भी चला गया। ओ सेट। अब दिखाया जाता है ऑस्टर एक जगह बैठा होता और उसकी पुरानी यादें आ रही होती, कैसे वो लड़ा लोगों से और उसका हाथ भी टूट गया, उसके पास मैजिक पावर नहीं थी और आखिर में उसे ग्रिमोर मिला और ऑस्टर एकदम से खड़ा होता है। ओ ये मेरा हाथ टूट गया पर मैं अल्टरनेटिव निकाल लूँगा, मैं पैरों से लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपना ड्रीम को पूरा करूँगा, नो मैटर हाउ, मैं कितना ट्रेन करूँ, मैं एक दिन अपने ड्रीम को पूरा जरूर करूंगा। और सब लोग कह रहे यही है ऑस्टर, असल में ऑस्टर है। आप सुबह का समय दिखाई देता है, ऑस्टर सभी को ढूंढ रहा होता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता। पर ऑस्टर एकदम से खिड़की के बाहर झांक के देखता है फिंडल और नोएल बात कर रहे होते हैं। हमें ऑस्टर का कुछ करना पड़ेगा, उसके हाथों का कुछ करनी पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी। मैग्मा और कुछ भी देखने गए और बाकी सारे मेंबर भी देखने गए हैं उसको। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। नोएल कह रही आखिरकार ये तो एक कॉमनर है। फिंडल कहता है हाँ ये कॉमनर और बेकार भी है। ऑस्टर कह रहा ऐसी बात कर रहे हैं। फिंडल कह रहा है पर लेकिन ऑस्टर ने कभी हार मानना नहीं सीखा। नोएल कहती हमेशा ये हमारी मदद करनी जरूर है, कुछ भी हो जाए नो मैटर हाउ। ऑस्टर ने सिखाया कैसे लड़ते हैं करके और हमें ताकतवर बनाया। और ऑस्टर एकदम से बाहर निकलते कह रहा मेरे हाथ टूट गए भले पर आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए। फिंडल कहता है नोएल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नोएल कहती है मैं अकेले जाऊंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। फिंडल कहता है हाँ और नोएल एकदम से उसके घर में चली जाती है और एक बंदा नंगा पुंगा वहाँ पे खड़ा रहता है। नोएल कहती क्या देख लिया मैंने और हमें ये समझ नहीं आ रहा ये नोएल इससे मिलने क्यों आई है, क्या कनेक्शन है इसका ऑस्टर है। और हमें 5 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। अब ऑस्टर जंगलों में प्रैक्टिस कर रहा है। फ्रेंजिल नाम का बंदा ऑस्टर से मदद मांग रहा है, तुम मेरी मदद करो और ऑस्टर उसकी मदद कर देता है। फिर वो अपना नाम बताता है मेरा नाम फ्रेंजिल है, तुम मुझे जिल भी कह सकते हो। और ऑस्टर उसे कुछ खाना पीने खिलाता है। फ्रेंजिल कहते हैं तुम मेरे घर में भी आ सकते हो और ऑस्टर के साथ उसके घर में भी चले जाता है। ऑस्टर उससे बात कर रहा होता है। फ्रेंजिल कहते हैं तुम चाहो तो यहाँ रह के भी ट्रेनिंग कर सकते हो पर घर का थोड़ा काम करना पड़ेगा तुम्हें। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। ऑस्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता और जिल एकदम से देख रहा होता, कह रहा होता ऑस्टर तुम अपनी स्वॉर्ड अच्छे से पकड़ो। और जिल ऑस्टर को ट्रेनिंग करवाता है। मतलब जिल ने ही ऑस्टर को तलवार चलाना सिखाया था। जिल कहता है मैं तुम्हें सिखाऊं इससे पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा, तुम्हारा ड्रीम क्या। ऑस्टर कहता है मैं विजार्ड किंग बनूंगा। ऑस्टर कहता है तुम मेरे पे हंसे नहीं। जिल कहते हैं मैं तुम पे क्यों हंसूं, तुम्हें वादा करना पड़ेगा अपनी शक्ति को दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। ऑस्टर कहते तुम नहीं कहते तो तब भी नहीं करता मैं कभी, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और जिल और ऑस्टर मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपनी अच्छी खासी कर रहे होते हैं। एक दिन जिल और ऑस्टर बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं पर एकदम से जिल की कोई नई स्टूडेंट आती है। ऑस्टर कहता है हेलो तुम कैसी हो, मैं ओल्ड मैन से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। लड़की कहते तुम्हें तमीज नहीं है, इसे तुम ओल्ड मैन क्यों कह रहे हो, ये हमारे मास्टर है। ऑस्टर कहते तो क्या करूँ मैं, ये तो मेरे ओल्ड मैन है, मैं प्यार से इनको ओल्ड मैन कह रहा हूँ। लड़की कहती तो तमीज नहीं है, मास्टर कोई से तुम। जिल कहते कोई संदेश लाई हो मरीला। मरीला कहती हाँ मैं एक संदेश लाई हूँ, आपकी बीबी मर चुकी है शायद। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिल कहते हैं मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। और जिल एक कमरे में बैठा हुआ होता है पर एकदम से वहाँ पे मरीला आती है, कह रही होती मुझे माफ कर दो और एकदम से उसके पेट में चाकू घोंप देती है। जिल कहता है ऐसा तुमने क्यों किया। वो कह रही मैं क्या करूँ, फिर मुझे जिंदा रहना है तो मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी अब, पर ये तुम्हें मारेंगी नहीं, मैं साफ साफ कह तुम्हें पकड़े ना ये करके, मारे ना करके। पर वहाँ पे एकदम से ऑस्टर की एंट्री होती है। जिल कह रहे इन सबको मैं खुद संभाल लूंगा। ऑस्टर कह रहे नहीं। जिल कहते हाँ मैं अपने आप को संभाल लूंगा और एकदम से ऑस्टर वहाँ से निकल जाता है और ऑस्टर वहाँ पे एकदम से आता और सभी को गिरा देता है। ऑस्टर कह रहे तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें तो होना चाहिए तुम्हारे जीने का मकसद क्या है। आदमी कह रहे हाँ मुझे पता है मेरे जीने का मकसद क्या है। और एक एक करके सब लोग आ जाते हैं पर जिल भी बहुत ताकतवर बन चुका होता है। कह रहा मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे पता लग गया मैं किस लिए जीता हूँ। और मरीला एकदम से हमला कर रही होती, कहती मैं तुम पे हमला नहीं करूंगी, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और मरीला ऑस्टर से कहती है पर तुम रिस्पेक्ट करना सीखो। अब जिल और ऑस्टर के रास्ते अलग अलग हो चुके होते हैं। जिल बता रहा है मैं अपनी बेबी को ढूंढने जा रहा हूँ और वहां से वो चले जाता है और वो एकदम से वापस आता है नेकेड। ऑस्टर मेरी आखिरी बार मदद कर दो। ऑस्टर कहता है मैं तुम्हारी मदद अब नहीं करूंगा। जिल का सामान फिर चोरी हो चुका होता है। नोएल से वो मदद मांग रहा होता है पर नोएल डर जाती है और अंदर चली जाती है। वो भी नोएल का पीछा कर रहा होता है। फिर वहाँ पे कैप्टन यामी खड़े होते, तू क्या कर रहा है उसके साथ। और कैप्टन यामी और सब लोग मिलकर उसे बहुत मारते हैं। सब लोग पूछ रहे होते तू कहाँ से आया, पर वो एकदम से ऑस्टर को देखता है और जिल को सब लोग खोल देते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं जिल तू पहले बताते ना ये करने आया तू,
हमने फालतू में तुझे मार लिया। जिल कह रहा है मैं जानना चाहता हूँ ये पत्थर तुझे किसने दिया। नोएल बताती है मैं ब्लैक मार्केट में कुछ खरीदी थी, उसने मुझे ये पत्थर दिया। वो कह रहा है वो मेरी बीबी है। वो अपना नाम पूरा बताती है, डोमिना ने दिया मुझे। वो कहता है हाँ ये मेरी बीबी है। नोएल तुम्हारा शुक्रिया। अब जिल कहता है मैं इतने समय बाद अपनी बीबी से मिलूंगा आखिरकार। कैप्टन यामी कहता है जो करना है करो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। पर एकदम से हाइड आउट पे हमला होता है। जिल कहते हैं मेरी वजह तो नहीं हो रहा। कैप्टन यामी कहते हैं किसने मेरी नींद तोड़ी। अब मारिल्ला और मारिल्ला के कुछ साथी मिलके हाइड आउट पे हमला कर रहे होते हैं। अब जिल कहीं भाग रहा होता है, मैग्मा और लक मिलके उसे बैकअप दे रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। पर वहाँ पे एकदम से कैप्टन यामी आते कह रहे होते हैं मैं तुम्हारे साथ खेलता पर मुझे अभी सोने जाना है। और सब लोग उन सबको मिलके 2 मिनट में हरा देते हैं। और आखिरकार जिल अपनी बेबी से मिल ही जाता है, डोमिना से। इसका नाम डोमिना क्यों पड़ा आप खुद देख लो। इतना बुरा मारा बंदे को, इतना बुरा मारा मोशुजादी बंदे का। हॉस्टे कहता है मारिला तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू इन्हें मारना चाहती है ना, मुझे पता है। मारिला कहती ये सब मेरा प्लान था, मैंने उन लोगों से कहा था अटैक करे ब्लैक बुल पे, जो कि वो लड़ ना पाए, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया करके। मारिला बताती है मैंने इसको देखा था कैसे हाइट आउट में पहुंचा था, आप लोगों की मदद मांग रहा था, ये सब मेरा प्लान था। पर एकदम से मारिला का साथी आता है तू इनसे मिली हुई थी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने स्पेशल मैजिक से अटैक कर देता है। जिल मारिला और ऑस्टा को अपने स्पेशल मैजिक में वो ट्रैप कर लेता है। तीनों मिलकर उसके जादू में पहुंच जाते हैं। ऑस्टा कह रहे कैसा जादू है, मारिला कहते तुझे पता नहीं है जादू कैसा है और तो घुस गया। ऑस्टा कह रहा है बस मुझे पता है, लड़ना है तो लड़ना है। ऑस्टा उससे लड़ रहा होता है बुरे लोगों से बस। जिल कहते मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार जिल और ऑस्टा मिलकर उसे हरा देते हैं। अब जिल और मारिला को अलविदा करने का समय आ जाता है। जिल जाते जाते एक बात कहता है ऑस्टा तुम मेरी मदद करो, मेरे तो कपड़े सारे चोरी हो गए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तुम। ऑस्टा कहता है फिर से नहीं। और यही पे सब पूरी कहानी खत्म होती है। जिल ने ही ऑस्टा को तलवार चलाना सिखाया था, इसलिए नोएल जिल के पास पहुंच गई थी। अब हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती। मारिला अपने पति को मार रही होती है और बोल रही होती है ठरकी ठोड़े कपड़े पहन लिया कर तू। अब नोएल सारी कहानी डोमिनो को बताती है ऑस्टा का हाथ टूट गया, उस पर कट स्प्रेड लग गई है करके। डोमिनो उससे बताती है एक ही रास्ता इसको सही करने का, विचेस की नगरी, चुड़ैलों की नगरी। फिंडल कह रहा मजा आएगा, हम विच से मिलेंगे, वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर होगी। फिर डोमिनो बताती है वहाँ पे कोई लड़का जा नहीं सकता। फिंडल कहता है ऐसी बात है। डोमिनो कहती है मैं भी नहीं जाती, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। पर अब मैं वहाँ नहीं जाती क्योंकि मेरा किसी पे दिल आ गया। क्यों हनी, मैंने सही कहा ना साले ठरकी, तू किसी और लड़की को पटाना चाह रहा था ना। और डोमिना अपने पति को फिर से मार देती है। डोमिनो बताती है वहाँ की रानी बहुत खतरनाक है। नोएल कहती कुछ भी हो मैं जरूर जाऊंगी और फिंडल तू भी मेरे साथ चलेगा। डोमिना कहती है फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर कहता है जिल कहता है मैं भी चलूंगा, अपनी बीबी को मैं अकेले नहीं रहने दूंगा। फिर तो मारिला भी चलने को रेडी हो जाती है। अब ऑस्टा अपनी पाँव की ट्रेनिंग कर रहा होता है, कह रहा मैं अपने पाँव को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा, एक झटके में किसी को लात मारूंगा वो मुंह के बल गिरेगा। और एकदम से जिल आता है और ऑस्टा को ले जाता है। नोएल कहती है सवाल मत पूछ मेरे से, चल तू बस हमारे साथ। अब हमें चुड़ैलों की नगरी दिखाया जाता है। विनेजा अपनी रानी से बात कर रही होती है, मैं तुमसे कुछ सौदा करने आई हूँ। रानी कहती है तू कैसे बंदी है, तू एक लड़के के पास चले गई मदद मांगने के लिए, कैसा कर सकती है तू। विनेजा कहती है मैं तेरे से एक डील करने आई हूँ, अगर तूने ऑस्टा का हाथ सही कर दिया तो मैं तेरे स्लेव बनने को तैयार हूँ। ऑस्टा कह रहा अब तक मैं समझा नहीं तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कोई बताएगा प्लीज। वो कहते हैं हम चुड़ैलों की नगरी में जा रहे हैं और सब लोग एकदम से रुक जाते हैं। डोमिना बताते हैं हम ऐसे नहीं जा सकते, हमारा ऑरा सेंस हो जाएगा। पर मेरे पास एक ट्रिक है, ये चादर को हम ओढ़ लेंगे तो हमारा ऑरा दिखेगा नहीं करके, बस ये 30,000 का है। नोएल कहती है पैसा ले लो तुम। वो कहती है पैसे की बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। और कोई बंदा ऑस्टा पे जासूसी कर रहा होता है, ये सब बात फैना को बता देता है। फैना कहती है मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं इन लोगों को जला दूंगी। अब नोएल बोल रही होती है यहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। डोमिना कहती है हमारी हालत तो फिर भी सही है, तुम लड़कों की तरफ देखो, लड़के कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और फिंडल बोल रहा होता है यहाँ पे कितनी अच्छी लड़कियां हैं, मैं किसी को पटा लेता हूँ। वहाँ पे हमें एक अजीब सी क्रीचर को दिखाई देता है, सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। डोमिना कहती है वो हमें देख नहीं सकता। फिल कहता है अब हमारी बारी, हमें जाना पड़ेगा। पर एकदम से फिल के सारे कपड़े उतर जाते हैं और वो फिल को मार रहा होता है। मारिला कहते शर्म नहीं आती मास्टर, आपने फिर से अपने कपड़े उतार दिए। फिंडल कहता है ऐसी बात है तो मुझे अपना पोर्टल यूज करना पड़ेगा। फिंडल अपनी लड़कियां छेड़ने लगता है और सब लोग फिंडल और ऑस्टा और
फिल को बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऑस्टा बोल रहा होता है मेरा हाथ टूटा तो इतना दर्द नहीं हुआ जितना लड़कियों ने मुझे मारा। अब सब लोग मिलके एक जगह में घुस जाते हैं, कह रहे हाँ हम आ गए आखिरकार। और एकदम से देखते ऑस्टा कहता ये तो वेनेसा है, तू है कौन, अपना पैर हटा। हमने बताती तो रानी है। ऑस्टा कह रहे तू कोई भी चूतिया हो पर तू अपना पैर हटा। और ऑस्टा एकदम से हमला कर देता है। वो कहती है लड़की इसका कोई फायदा नहीं है, कितना बेकार ह्यूमन है। इसके लिए मतलब वेनेसा इसका हाथ सही करना चाहती थी और मेरी स्लेव बनना चाहती थी, बेकार सा बंदा। हॉस्टर कहता है मतलब तुम सब मेरे लिए इतना कर रहे थे। और एकदम से वहाँ पे फिल अपना जादू करता है, कह रहा है मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे मरने नहीं दे सकता तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चुड़ैलों की रानी कहती है मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रखा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और एकदम से हमला कर रही होती है पर एकदम से चेक करती है क्या मुझे तो पता था ये लोग आने वाले हैं, पर मुझे ये नहीं पता था ये लोग इतनी जल्दी आएंगे। मिडनाइट के मेंबर, और हमें ये नहीं पता मिडनाइट के मेंबर क्यों आ रहे हैं। हाँ शायद मुझे पता है क्यों आ रहे हैं। ऑस्टा और यामी ने मिलकर वीटो को मार डाला है तो बदला तो लेंगे ही। मिडनाइट के मेंबर और फेना चुड़ैलों की नगरी में घुस रहे होते हैं। फेना के साथ कोई बंदा होता है, कहता है हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और फेना एकदम से अपना हमला कर देती है। ऑस्टा करे यहाँ पे क्या हो गया, इसने एक झटके में पूरी जंगल जला दिया इसने। और चुड़ैल देखती है डायमंड किंगडम से भी अटैक हो रहा होता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता वो लड़ सके करके। अब हमें मार्स को दिखाया जाता है और मार्स के साथ एक बंदे को दिखाया जाता है। हॉस्टा करे मार्स तो बहुत ताकतवर हो गया और बड़ा भी हो गया, लड़ने में बहुत मजा आएगा। फिंडल कहते कैसा चूतिया है ये, यहाँ पे मेरी फटी जा रही है, इसे लड़ना भी है। हॉस्टा कह रहा मजा आएगा लड़ने में। नोएल कहती कैसे लड़ेगा तू, तेरे तो हाथ टूटे हुए हैं। हॉस्टा कह रहा हाँ मेरे तो हाथ टूटे हुए हैं। और एकदम से वेनेसा उठती कहती कैप्टन नहीं ऑस्टा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ऑस्टा। और वेनेसा और ऑस्टा के बीच में लड़ाई हुई। ऑस्टा कह रहा है तुम कितनी बड़ी सेल्फिश हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे भाग सकती हो। वेनेसा कहती तू बहुत सेल्फिश है, तू यहाँ पे क्यों आया। फिंडल सबको रुकवा रहा होता है पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिंडल बोलता है मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। ऑस्टा कह रहा है मैं बचाऊंगा फॉरेस्ट को। और एकदम से अपनी पट्टी हटा देता है और तलवार निकालता है, मुंह से पकड़ लेता है और एकदम से गिर जाता है। वेनेसा कह रही क्या कर रहा है तू लड़ नहीं सकता। ऑस्टा कह रहा कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा और उठ रहा होता है। वेनेसा कहती कैसा चूतिया है तू, मेरे पास प्लान था, मैं विज को भड़काती और तू ये सही कर देती और तू मेरी मदद करता, ये मेरा प्लान था। ऑस्टा कह रहा ये तेरा प्लान था। और नोएल एकदम से उठती और कह रही होती हे सुन ले तू मेरी बात, तुझे ऑस्टा की मदद करनी पड़ेगी वरना तेरा किंगडम तो एक ही बार में जल के भून जाएगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमारी मदद करने के अलावा। ऑस्टा कह रहा नोएल वाह क्या बात कही तूने। हमने कहती नोएल तेरे में तो बहुत ताकत आ गई। और नोएल अंदर से बहुत डर रही होती है। और चुड़ैलों की रानी तय कर लेती है मैं ऑस्टा को सही करूंगी और ऑस्टा को सही कर देती है और कहती है अपना प्रॉमिस निभाओ, मैं तो तुम्हें सही कर दिया और तुम हमारे किंगडम को भी सही करो। और ऑस्टा फिर से अपनी चूतियापंती पे लग जाता है। और फिंडल वेनेसा और नोएल मिलकर ऑस्टा को मार रहे होते हैं, हम तेरी वजह से कितने चिंतित थे, तू अब से ऐसे कभी नहीं करेगा ऑस्टा। और चुड़ैलों की रानी कहती है अब तो सही हो गई, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं वेनेसा को भी रख लूंगी और ऑस्टा का ग्रिमोर भी रख लूंगी अपने पास। और बहुत सारे मेंबर मिलके मिडनाइट के मेंबर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। पर एक लड़का लड़कियों को किडनैप कर लेता है, मैं इनको स्लेव बनाऊंगा करके। और एकदम से वहाँ पे ऑस्टा आता है और सबको गिरा देता है। ऑस्टा कहते तुम सही हो, वो लड़की कहती हट यहाँ से भोसड़ी के। वेनेसा कहते चिंता मत करो, लड़कियाँ ऐसे ही करती है। और फिंडल सारी लड़कियों की मदद कर रहा होता है। हाँ फिंडल तो लड़कियों की मदद करेगा, लड़कों में तो कीड़े पड़े हैं। अब हमें डायमंड किंगडम के मेंबर को दिखाया जाता है। मार्स का एक बंदा कह रहा होता है हम यहाँ पे क्यों आए, हमें क्यों लड़ना है। मार्स कह रहा रूल मतलब रूल, फॉलो न करे तो फूल्स। और हमारे जिल ने तय किया होता है कि वो डायमंड किंगडम के लोगों को रोकेगा। ऑस्टा कह रहा है लड़की को छोड़ दो। फिंडल कह रहा है तू उठ के जाएगा क्या। ऑस्टा कह रहा है यही मेरा प्लान है। और वेनेसा एकदम से धक्का दे देती है उसे और ऑस्टा सबको मारते मारते ऊपर चढ़ रहा होता है और एकदम से उसको गिरा देता है। लड़के कह रही क्या सोचा तूने, हम तुझको सॉरी नहीं बोलेंगे कुछ भी हो जाए। और फेना एकदम से ऑस्टा पे हमला करती है पर फिंडल आके ऑस्टा को बचा देता है। फेना कहती है अबे चूतिए तू फिर से आ गया हमारे रास्ते में। ऑस्टा कह रहा है ये वापिस आ गई और एकदम से फायर अप होता है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम इसको मार डालेंगे ये। और फेना एकदम से जबरदस्त अटैक करती है पर वेनेसा सबको बचा लेती है अपनी जादू की मदद से। पर ऑस्टा एकदम से छुप के उसके ड्रैगन पे अटैक करता है और ऑस्टा जल जाता है। ऑस्टा कह रहा बचाओ बचाओ मुझे, पर बहुत मजा आया मुझे लड़ने में, क्या बात है। और नोएल आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है पर आग बुझाने का भी कोई फायदा नहीं होता। नोएल कह रही है मैं बस अपनी ताकत वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। फेना कहती है आज तो मैं तुझे मार के रहूँगी। ऑस्टा कहता है ऐसी बात है तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और पहली बात सुन ले, हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, ऐसे लड़के कोई फायदा नहीं है,
तू फालतू में लड़ रही है मेरे से, कोई मकसद नहीं है इसका। फिंडल कहते हैं ऑस्टर कैसा है, यहाँ पे भी उससे बातचीत करनी है। पर फैना एकदम से ऑस्टर पे अटैक करती है। पर ऑस्टर एकदम से फैना के बगल में आके कहता है हमें बात करनी चाहिए, तुम लड़ो मत, मैंने वीटो की भी बात सुनी थी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, मैं सॉल्व करूंगा। तो फैना को पुरानी बातें याद आती है। लिज के साथ एक ह्यूमन था, ह्यूमन ने उसका साथ दिया और ह्यूमन ने अटैक कर दिया, फिर दुश्मनी बढ़ गई। हमें ये नहीं पता ह्यूमन ने सच में अटैक किया कि नहीं किया, लोगों को शक था ह्यूमन ने अटैक किया है। फैना ऑस्टर को एकदम से दूर हटा देती है और फैना की तीसरी आंख भी खुल जाती है। ऑस्टर कहते क्या हुआ ये, और ऑस्टर को एकदम से धक्का दे देती है और हमें विश्वास नहीं होता फैनम में भी डायमंड के पार्टिकल आ रहे होते हैं। हाँ डायमंड के पार्टिकल आ रहे होते हैं। आपको डायमंड के पार्टिकल देख के मास की तो याद आई दी होगी। और कभी आप गौर करना, मास और फैना का ग्रिमोर एक जैसा ही है, डायमंड का आधा हीट का। तो मास का कोई रिलेशन है कि नहीं, ये आपको आगे की वीडियो में पता लगेगा। इसे करिए धीरे धीरे और ताकतवर हो रही है, हम इसे कैसे लड़ेंगे। फैना अपने एक जोरदार अटैक करते हैं और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। ऑस्टर कह रहे सब लोग सही हैं, कहते मैं अपने पोर्टल भी नहीं खोल पा रहा। विनेशा कह रही है अपनी तारे बाहर निकाल ली हूँ तो एकदम से जल जा रही है। क्या देखते हैं, एकदम से नोएल आ जाती है। नोएल कह रही मैं ही लड़ सकती हूँ उससे। फैना का स्पिरिट का जादू इतना तेज होता है, नोएल का पानी भी गर्म हो रहा होता है। सब लोग कह रहे हैं नोएल ही हमारे आखिरी चांस है। पर नोएल को अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है, उसके भाई को बुली कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं कर सकती करके, और उसे ऑस्टर की बात याद आती है। ऑस्टर कह रहा है तू कर सकती है, कुछ भी हो जाए। नोएल कहती है तू ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। और नोएल बहुत खुश हो रही होती है। नोएल कह रही मैं ही आखिरी होप हूँ, और अब ना मैरी स्पेल कर देती है वाटर क्रिएशन ड्रैगन, और फैना पे वार कर देती है। फैना उससे बच रही होती है, कभी कोई फायदा नहीं होता, पर अंत में नोएल अपना हमला कर ही देती है। आई एम नॉट डन येट। सब लोग कहते हैं नोएल जीत गई करके। नोएल कहती है ऑस्टर तुम्हारी बारी, और ऑस्टर हमला कर रहा होता है पर फैना एकदम से डायमंड के हमले कर रही होती है। ऑस्टर सोचता है ये ताकत मैंने देखी हुई है। फैना क्या तुम किसी लड़के को जानती हो जो कभी हंसता नहीं है और उसके खड़े खड़े बाल है। फैना कहती है मैं किसी को नहीं जानती, मैं ऐसे लिच को जानती हूँ और मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ऑस्टर कह रहा है मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे अपना स्पेशल हमला करना पड़ेगा। सब लोग कहते कैसे हमला। ऑस्टर कह रहा है एकदम से मैं आरो की तरह जाऊंगा और इस पे हमला कर दूंगा। तो विनेशा कहती है यह है तेरा प्लान, पर हम तेरे साथ हैं। और विनेशा अपनी जादू की मदद से ऑस्टर को फेंक देती है और ऑस्टर एकदम से जाता है और उस पे ड्रैगन पे हमला कर देता है और ड्रैगन को आधे में बांट देता है। सब लोग कहते हैं हम आखिरकार जीत गए। फैना कहती है अब भी हम हारे नहीं हैं। तुझे कितना हारना असल में, तो ड्रैगन की फट गई, तुझे और कितना हारना है। ये सब चुड़ैल लोग की रानी देख रही होती है और कह रही होती है ऑस्टर बहुत ताकतवर है। अब हमें जिल को दिखाया जाता है जो डायमंड किंगडम के लोगों का सामना कर रहा होता है। जिल अपने पुराने स्टूडेंट से कह रहा होता है तुम रुक जाओ, तुम लड़ो मत। वो बंदा कह रहा होता है तू है कौन, मैं तो तुम्हें पहचाना नहीं, ये अटैक करने का बहुत अच्छा समय था तो हम अटैक करने आ गए। अरे तू तो हमारा मास्टर है ना। जिल कह रहा है मेरे पास तुम्हें रोकने के लिए और भी तरीके हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एकदम से आगे बढ़ जाता है और एकदम से पीछे से अटैक कर रहा होता है। कोई बंदा कह रहा है हाँ ये तो जिल है, ये डायमंड किंगडम का कमांडर है, पर ये बिट्रेट है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। पर जिल एक एक करके लड़ रहा होता है। जिल कह रहा है ऐसे मैं लड़ नहीं पाऊंगा, अब मारिल्ला और मेरी बीबी पे डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। और मारिल्ला एकदम से अटैक कर देती है सब पे। ग्रुप नंबर 1 अटैक करो। अब एक मेंबर कह रहा है ये हमारे मूव कैसे पढ़ सकती है, और मारिल्ला एकदम से पीछे से आती है और कह रही होती क्योंकि मैं भी डायमंड किंगडम में थी, पहले मैं लोगों की हत्या करती थी जीने के लिए, पर वो अलग बात है, पर मैं तुम्हें रोक के रहूंगी कुछ भी हो जाए। और डोमिनो से एक बुढ़िया कह रही होती है ये लड़की बहुत अच्छी है, और डोमिनो भी अपना फायर करना चालू हो जाती है। वो बुढ़िया कहती तूने कैसे किया ये, इसमें बहुत पैसे लगे होंगे। डोमिनो कहती है नहीं इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे मेरे। और सब लोग मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। डायमंड किंगडम का मेंबर कह रहा है वाह ये तो बहुत अच्छा है, पर इसका कोई फायदा नहीं है। जिल कह रहा है मैं तुम्हें रोकूंगा, और एकदम से अपना बाइंडिंग स्पेल कर देता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। जिल कह रहा है आर नहीं तो पार, अब एकदम से फ्लैश कर देता है और उसे अपनी पुरानी यादें आ जाती है। कैसे उसने मास को ट्रेनिंग दी और सब लोगों को ट्रेनिंग दी। उसने कहा था अपनी ताकत को अच्छे से इस्तेमाल करना सब लोग। मास कहता है रुक जाओ। जिल समझ जाता है मास बहुत ताकतवर बनता है, मुझे इसको दूर करना पड़ेगा, और एकदम से जोर की हवा का झोंका करके मास को दूर फेंक देता है। जिल कहता है तू रुक जा, वो कह रहा है मैं नहीं रुकूंगा, और जिल एकदम से बहुत तेज अटैक कर देता है। कह रहा है मास्टर मुझे प्लीज माफ कर दो, मास्टर मुझे माफ कर दो। साले तूने क्या सोचा था मैं हार जाऊंगा, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब तू गया था तो मैंने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करवा लिए थे,
मैं तेरी एनर्जी को सोख सकता हूँ और जोर से फेंक सकता हूँ एनर्जी को। तुझे पता ही होगा तेरी एक बीबी है ना, तो उस पर भी अटैक होने वाला है। जितनी जल्दी तू भाग सकता है भाग ले। और एकदम से सब पे अटैक कर देता है। वो बंदा अपने साथियों पे भी अटैक कर देता है। कहता है मेरी ताकत तो इतनी ज़्यादा है, मैंने अपने पे भी अटैक कर ही दिया। पर अपना जिल लौंडा डोमिनो को प्रोटेक्ट कर देता है। पर एकदम से डायमंड किंगडम का मेंबर आता है और डोमिनो को उठा लेता है। कहता है इस लड़की को मैं बर्बाद करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए। मास्टर तू बहुत कमज़ोर है। और एकदम से डोमिनो को उठा के फेंक देता है। पर मास आके डोमिनो को बचा लेता है। मास कहता हमारा मोटिव खून खराबा नहीं है, हमें स्टोन लेके बस चले जाना है। वो बंदा मास से कह रहा होता है हमें इनको मारना पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या समझूं, तू हमें धोखा दे रहा है, तू हमें धोखा दे रहा है तो मैं तुझे मार देता हूँ। हा 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 हा। और मारिला भी एकदम से उठती है, उस पर हमला कर देती है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। पर मास आके उसे भी बचा लेता है। मास उस पर अटैक कर रहा होता है और जिल को लेके चले जाता है फ्लेम मैजिक की मदद से। उसे हील कर रहा होता है। हाँ ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फेनर ने उसे ताकत दी थी। आपने पहले हिंट देख ही लिया होगा, आगे जाके और पता लग जाएगा क्या हुआ था करके। अब मास और जिल जा रहे होते, कह रहे होते हैं हम इसे कैसे रोके, ये तो बहुत शक्तिशाली बन गया। मास बताता है मुझे इसकी दो कमजोरी पता है, क्योंकि हम इसे ओवर पावर कर दे ये खुद ही फट सकता है, और या एंटी मैजिक की मदद से। एंटी मैजिक तो ऑस्ट्रा के पास है सिर्फ। और फिर जिल और मास एक साथ आते हैं और उसे उस पर हमला कर देते हैं। तू मर गया साले। ऑस्ट्रा कह रहे इसका कोई फायदा है, तुम फालतू में लड़ रही हो मेरे से, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हो रहे होंगे, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र है, तुम लड़ क्यों रही हो। अब हमें लॉन्ड्रेस को दिखाया जाता है और जिल और मास का पीछा कर रहा होता है। मास आगे जा रहा होता है, कह रहे ये कैसी ताकत है। और जिल एकदम से कहता है ऑस्ट्रा बच के, और ऑस्ट्रा एकदम से फायर करता है। जिल कहता है मैं अपनी हवा की मदद से टर्न कर देता हूँ। लॉन्ड्रेस कहता है ये तो बहुत ज्यादा पावर है, मैं सोख भी नहीं सकता ये। और दोनों नीचे उतर जाते हैं। ऑस्ट्रा कहता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो मास के साथ, ये बुरा बंदा है। मास कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑस्ट्रा कहता है इतना गंदा फेस बना के तुम मेरे साथ है, मैं कैसे विश्वास करूँ। जिल कहता है भरोसा कर लो तुम। अब मास फेना की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है ये फ्लेम मेरी तरह है। ये फेना तो नहीं, फेना तुम मुझे पहचान रही हो फेना। और हमें बचपन की कहानी दिखाई जाती है। मास कैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है और आखिर टेस्ट में उन्होंने फेना की जान ले ली होती है। हाँ, और उनका प्रॉमिस भी होता है कि बाहर वो एक साथ मिलेंगे, पर उससे पहले तो फ्रेम टपक गई थी। फेना मुझे पहचानो, मैं मास। ऑस्ट्रा कह रुको तुम मत जाओ, तुम जल जाओगे। जिल कहते मैं पहचान गया, ये तो फेना है। फेना ऐसे कैसे बन गई। फेना कह रही यहाँ से भाग जाओ तुम ह्यूमन। और फेना की तीसरी आंख में कुछ हो रहा होता है। फेना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। फिंडल कहता है सब लोग ऐसे ताकतवर बंदे कैसे हैं ये लोग। और हमारी फेना सब पे अटैक कर रही होती है, पर मास वहीं पे खड़ा रहता है। मैं नहीं जाऊंगा, ये सब मेरी गलती है। ऑस्ट्रा में चाटा मारता है, हे तुम कौन हो, ये फेना नहीं रही, ये मिडनाइट मेंबर से मिल गई है। मास कहता है ये मेरी दोस्त है, मैं कभी नहीं भूल सकता इसको। ऑस्ट्रा कह रहे ये बात है तो तुम अपनी दोस्ती दिखाओ और उसे प्रोटेक्ट करो। जिल बोल रहा होता है ये कभी नहीं बदल सकता। और ऑस्ट्रा फायर अप हो जाता है उसे रोकने के लिए। और ऑस्ट्रा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और मास भी आगे बढ़ रहा होता है। लोग कह रहे होते कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, हम कैसे रोके। जिल कह रहे कैसे हैं बंदे, ये लड़ ले रहे हैं, क्या ताकत है इन दोनों की। और दोनों जल रहे होते हैं, पर मास अपने फ्लेम मैजिक से सबको रिकवर कर रहा होता है। ऑस्ट्रा कह रहे वाह मजा आ गया। और एकदम जब ऑस्ट्रा अपनी तलवार चलाता है, फेना का मैजिक खत्म हो जाता है। अब ऑस्ट्रा मास की तरफ देख रहा होता है, ये वही बंदा है जिससे मैं डायमंड किंगडम में लड़ा था। अब लग रहा है इसके पास दिल है, पहले तो दिल नहीं था इसके पास। ये कितना बदल चुका है अपने दोस्तों के लिए। अब ऑस्ट्रा और मास फेना को पकड़ने जा ही रहे होते हैं, पर एकदम से उसकी स्पिरिट वापस जागती है। पर ऑस्ट्रा उसको भी स्लैश कर देता है। ऑस्ट्रा कहता है मैं जल गया। नोएल आके आग बुझा देती है। पर फेना का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है कि तीसरी आंख जल रही होती है। पर एकदम से हमारा मास आता है और फेना को झप्पी पा देता है। कहता फेना याद करो हम दोनों दोस्त हैं, हमने सोचा था हम साथ में दुनिया देखेंगे, तुम ऐसे कैसे बन सकती हो, मुझे याद करो फेना, मुझे माफ कर दो फेना। अब हम देखते हैं फेना की तीसरी आंख गायब हो जाती है एकदम से। और फेना कहती मास तुम आ गए, तुम रो क्यों रहे हो। और मास एकदम से फेना को गले लगा लेता है और हमारे फिंडल की तो जल जाती है। ऑस्ट्रा कहता है ये है हम जीत गए। और एकदम से मास आता है, कहता है ऑस्ट्रा तुम्हारा शुक्रिया। फेना कहते तुमने भी नए दोस्त बना लिए। मास कहते हैं मेरा दोस्त नहीं है। ऑस्ट्रा कह रहे ये मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, आजकल हम बड़ी हैं। और नोएल और फिंडर और विनेश आके ऑस्ट्रा को मार रहे होते हैं, तुम ऐसा मत करना उसके काम अब से। और एकदम से वहाँ पे जिल आता और कह रहा होता है फेना तुम वापस आ गई, और दोनों को झप्पी पा देता है। तुम दोनों सही हो, मैं बहुत खुश हूँ। अब सब लोग पूछ रहे होते फेना तुम्हें कुछ याद नहीं है। फेना कहती मुझे कुछ याद नहीं है, उस दिन क्या हुआ था, मुझे फेंक दिया था उन्होंने और उसके बाद मुझे किसी ने सही किया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है।
और मेरी तीसरी आंख आ गई, मुझे उसका भी नहीं पता। और मास कहता है कोई बात नहीं, और दोनों बात कर रहे होते हैं और फिंडल की बहुत जल रही होती, कह रहा क्या हो रहा है ये। हॉस्टर कह रहा तुम रोगी हो, कह रहा मैं गुस्सा भी हूँ, खुश भी हूँ और जल भी रहा हूँ मैं। फिंडल कहता मेरे कोई दोस्त नहीं है और खासकर लड़की। हॉस्टर कहता मेरे बहुत दोस्त है। और नोएल एकदम से हॉस्टर को चाटा मार देती है। फेना कह रही मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है करके। और एकदम से अचानक एक शक्ति आ रही होती है। हॉस्टर कह रहा है मुझे की महसूस हो रहा है, जिल करे कैसी ताकत है, बचो सब लोग। और एकदम से अटैक हो रहा होता है और वो कोई नहीं लॉन्ड्रेस होता है। लॉन्ड्रेस कहते हैं ये अब्जॉर्ब करने में मुझे टाइम लगा पर मैंने ये ताकत अब्जॉर्ब कर ही ली। और दिखाया जाता है मास फेना को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, पर हॉस्टर बीच में आ जाता है और कह रहा होता है हे तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मास एकदम से गिर जाता है फेना पे। फेना कहती है मैं तुम्हें हील करूंगी, पर फेना कहती है अरे मेरी ताकत है ही नहीं, ये क्या हो गया मुझे। और लॉन्ड्रेस कह रहे हे रुको रुको, तुम मेरे से लड़ो मत, मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बना लूंगा, तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मेरे पास भी ताकत नहीं थी पर मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ, तो मेरे साथ बन जाओ। और लॉन्ड्रेस तो ये आता था हॉस्टर की ताकत अब्जॉर्ब कर ले करके सारी, पर हॉस्टर कहता है नो थैंक्स। और लॉन्ड्रेस एकदम से हॉस्टर पर अटैक कर रहा होता है दूर से। लॉन्ड्रेस कह रहे मुझे पता है तुम्हारी कमजोरी, तुम दूर का अटैक सह नहीं पाते। और हॉस्टर सारे अटैकों को काट रहा होता है, पर कितनी देर तक काट पाएगा। हॉस्टर कह रहा है कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। लॉन्ड्रेस कहता है कुछ दोस्त नहीं होते, दोस्त वही होते जिनको हम यूज कर सके। हॉस्टर कह रहे तुम गलत हो। और एकदम से लॉन्ड्रेस के सीने में तलवार घोंप देता है। लॉन्ड्रेस कहता है ये क्या हो रहा है, ये तलवार मेरी ताकत सोख रही है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हॉस्टर कह रहे हे तुम समझ गए मैं क्या करना चाहता था। और लॉन्ड्रेस हॉस्टर को मैनिपुलेट कर रहा होता है, बहका रहा होता है अपनी बातों में कि वो तलवार निकाल दे और हॉस्टर पे हमला कर दे। हॉस्टर कहता है तुमने मुझे चूतिया समझ रखा है, मैं तलवार निकालूंगा, तुम मेरी ताकत है, तुम खुद निकाल सकते हो, मैं निकाल दिया तलवार तो तुम मेरे पे ये अटैक कर दोगे। अब हमें हॉस्टर की पुरानी यादों को दिखा देता है कैसे वो फेना से लड़ा, कैप्टन यामी से लड़ा और नोएल भी उसकी वजह ताकत बनी, ये वो। हॉस्टर कह रहे तू अब अपनी हार मानने ले। लॉन्ड्रेस कहता है थोड़ी ताकत है मेरे अंदर। और एकदम से बैकफायर करता है और वहां से उड़ जाता है। और वो लॉन्ड्रेस तलवार भी निकाल देता है और एकदम से फेना को पकड़ता है और कह रहा है मैं मास को खत्म कर दूंगा, जो तूने पहले स्पेल किया था वो वापस कर दे स्पेल मेरे पे। और फिर वो स्पेल कर देती क्योंकि उसको मास को बचाना होता है। और लॉन्ड्रेस एकदम से बहुत शक्तिशाली बन जाता है, कहता है हे मेरी बॉडी जल रही है, हे मेरी बॉडी जल रही है। लॉन्ड्रेस वो शक्ति को ऑब्जर्व कर लेता है। हॉस्टर कह रहे ये क्या हो गया। और लॉन्ड्रेस बहुत शक्तिशाली बन चुका होता है। हॉस्टर कह रहे मैं इससे कैसे लड़ूं, मैं तो इसके की भी नहीं पढ़ पा रहा। और लॉन्ड्रेस एकदम से हॉस्टर पे अटैक कर देता है। हॉस्टर कहता है ये क्या हुआ, ये शक्ति कैसी है। और एकदम से नीचे गिर जाता है। और चुड़ैलों की रानी ये सब देख रही होती, करी ऐसे ह्यूमन है ये, इतनी जल्दी थक गया, मुझे लगा था ये लड़ लेगा, मैं बता दूं इसकी असली ताकत क्या है। और हॉस्टर पे कुछ जादू कर रही होती है अपना। चुड़ैल की रानी के पास इतनी ताकत है तो खुद आके लड़ लेना, बैठ के क्या देख रही है। अब हॉस्टर बोलता है मैं किधर हूँ, मैं किस जगह में हूँ, ये मत कहना मैं मर चुका हूँ, क्या मैंने शादी भी नहीं की होगी अब तक। और हॉस्टर एकदम से पीछे देखता है, कोई मॉन्स्टर कह रहा है हॉस्टर तुम्हारी बॉडी मेरे से बिलोंग करती है। हॉस्टर कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। और हॉस्टर उसको मारने जा ही रहा होता है, पर दानव एकदम से हॉस्टर को मार देता है और हॉस्टर की बॉडी पे काबू कर रहा होता है। हॉस्टर कह रही जल्दी नहीं, मैं नहीं हार सकता, पर अपना मॉन्स्टर हॉस्टर की बॉडी पे काबू कर रहा होता है। और हॉस्टर एकदम से जाग जाता है और हमें वही कहानी दिखाई जाती है 4 लीफ क्लोवर की, 5 लीफ क्लोवर की। कितनी बार ये कहानी बताएंगे ये लोग। नोएल बोलती ये कैसी ताकत है, ये ताकत तो डेविल की लग रही है मुझे। लॉन्ड्रेस बोलता तू कैसे जाग गया, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और हॉस्टर और लॉन्ड्रेस मिलकर लड़ रहे होते हैं। लॉन्ड्रेस कहता है तू ताकतवर है पर इसका कोई फायदा नहीं है, मैं जीतूंगा तेरे से। और लॉन्ड्रेस हॉस्टर पे वार कर रहा होता है पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। हॉस्टर उसे ओवरकम कर रहा होता है बार बार। लॉन्ड्रेस कह रहा है तू मेरे से दूर हट, तू मेरे से कभी नहीं जी सकता कॉमनर। अब हॉस्टर कह रहा होता है मैं किस जगह में हूँ, मैं पानी में फ्लोट कर रहा हूँ क्या। अब चुड़ैलों की रानी कह रही होती ये अपनी शक्ति को अच्छे से यूज तो नहीं कर पा रहा पर ठीक है। और चुड़ैलों की रानी ने हॉस्टर को जब हील किया था तो अपने कोई ब्लड वेसल हॉस्टर पे मिला दिए थे कि वो हॉस्टर को कंट्रोल कर सके। लॉन्ड्रेस कह रहे तू इतना ताकतवर कैसे बन गया और तू उठ कैसे गया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हॉस्टर को एकदम से उठा के पटक देता है पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, पर हॉस्टर एकदम से उठ जाता है। लॉन्ड्रेस कहता है मेरे से दूर हट जाओ, मुझे माफ कर दो। और एकदम से हॉस्टर पे हमला कर देता है पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। पर हॉस्टर एकदम से तलवार चलाता है और शूटिंग स्टार टाइप बन जाता है, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक टाइप का।
नोएल कहती ये कैसी है ताकत, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। और रोस्टा लॉन्ड्रेस को एकदम से गिरा देता है नीचे। और अब आप देख ही सकते हो लॉन्ड्रेस का चेहरा कैसे बन चुका होता है और लॉन्ड्रेस का डायमंड भी टूट जाता है एकदम से। रोस्टा से बोल रहा होता है तुम मुझे चाहो तो मार सकते हो। और रोस्टा एकदम से जाता है और कह रहा होता है छोटे बच्चे हो क्या, जो तुमने किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जो तुमने रायता फैलाया उसको समेट के जाओ पहले, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अभी। लॉन्ड्रेस कहते कैसे बकचोदी कर रहा है तू, और हंस रहा होता है रोस्टा पे और कह रहा होता है रोस्टा का क्या मैं दोस्त बन सकता हूँ कभी। नोएल कह रही यही हमारा रोस्टा है, कुछ भी हो जाए रोस्टा हमेशा रोस्टा ही रहता है। रोस्टा के तो कोई मेरी बात सुन रहा है, लो मेरी बात, मुझे ठीक करो। और एकदम से मास को चाटा मार रहा होता है, हे मुझे हील कर दे। और फैन मास से कह रही होती मैं भारी तो नहीं हूँ। मास कह रहा तुम बहुत हल्की हो। और कह रहे कोई मेरी बात सुनो, ये तो अपना रोमांस कर रहे हैं अकेले। अब वहाँ पे एकदम से चुड़ैलों की रानी आती है। और कह रहे मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ, तुम मेरे दोस्तों को ठीक कर दो यार पहले। और रानी कहते ऐसा नहीं हो सकता और एकदम से अपना ब्लड मैजिक कर देती है और सबको बंदी बना देती है। और रोस्टा पे अपना जादू कर रही होती है। रोस्टा कह रही है क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। और रोस्टा अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि चुड़ैलों की रानी रोस्टा को कंट्रोल कर रही होती है अपनी जादू की मदद से। और चुड़ैलों की रानी बताती है मैं तलवार को होल्ड कर तो नहीं सकती पर तू तो होल्ड कर सकता है और मैं तुझे होल्ड कर सकती हूँ। और बोल रही होती है रोस्टा तूने कहा था मैं तुझे हील करूँ, मैं तुझे हील कर दूंगी पर तेरे दोस्तों को हील नहीं करूंगी क्योंकि वो मरने वाले हैं। वेनेसा कह रही ऐसा नहीं हो सकता। और रोस्टा एकदम से बदल चुका होता है क्योंकि चुड़ैलों की रानी रोस्टा को पपेट की तरह यूज कर रही होती है इस बार। अब चुड़ैलों की रानी कह रही तुम्हें एक एक करके मरना पड़ेगा, मैं पहले किसे मारूं, मैं रॉयल्टी को मारती हूँ। रोस्टा जाके उसे मार दो। और रोस्टा नोएल को मारने जा ही रहा होता है। नोएल कह रही मुझे मत मारो। और रोस्टा एकदम से मारने जा ही रहा होता है पर रोक लेता अपने आप को। चुड़ैलों की रानी कहते ऐसा नहीं हो सकता पर मैं जानती ऐसा हो जाएगा, ये अपने को कंट्रोल तो कर सकता है पर मैं जादू को ओवरकम नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ऐसा कहती है रुक जाओ, जब मैं तुमसे सौदा करूंगी। चुड़ैलों की रानी कहती हम तो फैमिली थे पर मुझे तेरे पे बहुत भरोसा था, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तू किसी लायक नहीं है, अब तुझे मरना पड़ेगा। और हमें वेनेसा की पुरानी कहानी दिखाई जाती है, उसे पिंजरे में बंद कर रखा होता है और उसे बाहर की दुनिया देखनी होती है। वेनेसा चुड़ैलों की रानी से कहती है मैं जा सकती हूँ। चुड़ैलों की रानी कहती नहीं, जब तक तुम डेस्टिनी का जादू नहीं कर सकती तो तुम वहाँ से नहीं जा सकती। डेस्टिनी ऐसे जादू होता है किसी को मैनिपुलेट कर सकती है और किसी को रोक भी सकते हैं आप। ये सब आपको आगे चल के पता लग जाएगा क्या है डेस्टिनी की पावर। वेनेसा कहते तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। और एकदम से वहाँ पे कोई आदमी आ जाता है, सब लोग कह रहे होते भागो भागो आदमी आ चुका है। और एकदम से पिंजरा टूटता है और हमें कैप्टन यामी दिखाए जाते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मैं अपनी ट्रेनिंग करने आया था और पता नहीं लड़कियां भाग क्यों रही थी, पर मुझे एक जादूगरनी मिली थी, उससे मेरी लड़ाई हुई। ओ यार क्या है, लड़ाई हो गई मेरी। वेनेसा कह रही क्या आपने लड़ाई की उनसे, कैसे कर ली लड़ाई आपने। कैप्टन यामी कहते हैं मेरी छोड़, तू पिंजरे में क्या कर रही है और यहाँ पे क्या है। वेनेसा कहती ये मेरा घर है। कैप्टन यामी कहते तू तेरा पिंजरे में घर है, क्या बात कर रही है तू, दुनिया को अपनी आंखों से देख, यहाँ पे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। कैप्टन यामी कहते चलना है तो चल, नहीं चलना तो बाहर में जा। और कैप्टन यामी वहाँ से निकल जाते हैं। वेनेसा कहती यही मेरी चांस है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है और एकदम से निकल जाती है। और हमें दिखाया जाता है वेनेसा ने बहुत इंजॉय किया होता है बाहर निकल के, और स्टार नोएल और बाकी सब मेंबर के साथ खूब इंजॉय किया होता है। वेनेसा अपने सपनों से बाहर निकलती है और बोल रही होती है तू मेरी फैमिली कभी नहीं हो सकती, ब्लैक बुल मेरी असली फैमिली है। वेनेसा कहती है अगर डेस्टिनी मैजिक असल में है मेरे पास तो वो जरूर आएगा। और वेनेसा का जादू चल रहा होता है और एकदम से डेस्टिनी का जादू हो जाता है और एक बिल्ली बन जाती है। और चुड़ैलों की रानी कहती है डेस्टिनी का जादू, माय माय माय, मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। और एकदम से नोएल को मारने का आदेश देती है ऑस्टा को। और ऑस्टा नोएल को मारने जा रहा होता है। वेनेसा कहती नहीं ऑस्टा। और चुड़ैलों की रानी कहती आखिरकार एक निपट गई। पर हमें दिखाया जाता है नोएल को तो कुछ हुआ नहीं होता क्योंकि वेनेसा का डेस्टिनी जादू चल जाता है और चीजें रिपीट हो रही होती है। गुड़िया कह रही होती है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, रिपीट टास्क कैसे हो रहा है, इस बार तुम मरोगी। और इस बार भी वेनेसा का जादू चल पड़ता है और नोएल भी बच जाती है। चुड़ैलों की रानी कहती है मुझे डेस्टिनी का मैजिक ही काटना पड़ेगा, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। उसके बदले वो अपना थ्रेड काट देती है। कहती क्या मैंने अपना थ्रेड ही काट दिया, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्ली इतना कमाल कर सकती है। अब चुड़ैलों की रानी कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, अब वेनेसा मैं तुम पे कंट्रोल करूंगी और तुम्हें हासिल कर लूंगी।
और वेनेसा पे हमला करने जा ही रही होती है, पर उसकी बिल्ली आगे उसे बचा लेती है, मतलब डेस्टिनी का जादू। और बुढ़िया कह रही होती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे गई। वेनेसा एकदम से अपनी बुढ़िया के पास आती है और कह रही होती है तू मेरे से बिलोंग कभी नहीं कर सकती। वीडियो खत्म, अगली वीडियो में मिलते हैं। Before that, I'm tryna fuck you, baby. Hopefully we don't have no baby.